कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दर्शकों, हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। बहुत सारे लोग महाशिवरात्रि की व्रत रखते हैं। हम इसमें बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। शिवरात्रि का व्रत रखने वाली माता बहनों का व्रत खंडित ना हो जाए, इसलिए दर्शक बंधुओं, माताओं, बहनों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह शिवरात्रि के व्रत में क्या खा रही हैं और क्या नहीं खा रही हैं। दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि साल भर में केवल एक ही बार पड़ती है। इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य में हमें बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। इस दिन महादेव की कृपा विशेष रूप से होती है। जो भी माताएं बहनें शिवरात्रि का व्रत करती हैं और भूल कर कुछ ऐसी चीजें खा लेती हैं जो उन्हें नहीं खाना होता है, तो उन्हें भगवान भोलेनाथ के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम धनवृद्धि चैनल में इसी विषय पर बात करेंगे कि महाशिवरात्रि की व्रत जो माताएं बहनें रखती हैं तो उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि दर्शक बंधुओं, आपकी एक छोटी सी गलती महादेव को रुष्ट कर सकती है और एक ही छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकता है। भगवान महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की छोटी सी छोटी पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं। यह साल भर में महाशिवरात्रि का पर्व साल भर में एक ही बार आता है। यह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का महापर्व माना जाता है। इस दिन हम वीडियो के माध्यम से हम विशेष रूप से बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज अवश्य ही खानी है और कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप सभी को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा ही कृपा प्राप्त हो। और इसी के साथ दर्शक बंधुओं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का उपाय भी इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में और हम बताएंगे और यह भी बताएंगे शिवरात्रि के दिन महादेव पर कौन सी ऐसी वस्तु है जो चढ़ा देने से, शिवलिंग पर चढ़ा देने से, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा देने से हमें लाभ ही लाभ होगा। सब बंधुओं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा महा उपाय बताऊंगी, भगवान भोलेनाथ के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है कि आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। दर्शक बंधुओं, सबसे पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और महाशिवरात्रि के व्रत में दर्शक बंधुओं आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि 2024 साल 8 मार्च को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व इस साल 8 मार्च को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के खास मौके पर पूरे देश में के मंदिरों में भीड़ लगेगी। बहुत सारी माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि को उपवास रखती हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो दर्शक बंधुओं, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम इस वीडियो में व्रत के दौरान आपको क्या खाना है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दर्शक बंधुओं, आइए जानते हैं कि हम महाशिवरात्रि पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। महाशिवरात्रि के व्रत में फलाहार का खास महत्व दिया गया है। फलों के सेवन से भक्तों के अंदर ऊर्जा बरकरार रहती है। भक्तों के अंदर ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होती। फल को खाने से शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। दर्शक बंधुओं, आप व्रत में सेब, अनार, संतरा और केला खा सकते हैं। इसके साथ साथ फलों से बने जूस का भी सेवन कर सकते हैं। दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि के व्रत में आपको अधिक तला भुना खाने का परहेज करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि के व्रत में अधिक तला भुना खाते हैं तो पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।
दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि के व्रत में आपको तैलीय वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। तो चलिए दर्शक बंधुओं, इसी के साथ जान लेते हैं कि हमें कौन सी ऐसी चीज है जो महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं खाना है। यदि आप इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो मानकर चलिए आपको भगवान महादेव की कृपा तो प्राप्त ही नहीं होगी, बल्कि इसके साथ साथ उनके प्रकोप का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि के दिन इन कार्यों को भूल कर ना करें और कुछ ऐसी चीजों को भूल कर भी ना खाएं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन हमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है और ना कि हमें अपने आप से उन्हें क्रोधित करना है। व्रत में दर्शक बंधुओं, प्याज लहसुन से बनी चीजों का सेवन नहीं करना है और इसके साथ साथ दर्शक बंधुओं, सफेद नमक के बजाय व्रत में सेंधा नमक का सेवन करें। कई बार लोग व्रत के दौरान चाय या कॉफी पीने लगते हैं। इस तरह के आहार में दर्शक बंधुओं कैफीन की मात्रा बहुत ही काफी होती है। इससे आपकी सेहत को बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो व्रत में साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना से बनी खीर का सेवन करें। साबूदाना की खीर व खिचड़ी खाने से आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है, एनर्जी से भरपूर रहता है। इसके साथ साथ दर्शक बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से आप यह भी जान लें कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव पर, भगवान भोलेनाथ पर कौन सी ऐसी चीज चढ़ा देने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर एक इच्छा मनोकामना पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। दर्शक बंधुओं, अब हम इसी पर बात करने वाले हैं कि भगवान महादेव पर कौन सी ऐसी चीज चढ़ा देने पर वे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी चीज है जो महादेव को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। दर्शक बंधुओं, यदि शिवरात्रि के दिन यह चीज महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाती है तो यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है तो आपके जीवन के तारे निराले हो सकते हैं। बंधुओं, जो भी माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, उनकी पूजा अर्चना भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। शिवरात्रि के दिन किया गया उपाय कभी नहीं खाली जाता है। इस दिन जो भी माताएं बहनें जो भी उपाय करती हैं उनका उन्हें पूरा का पूरा लाभ होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। भस्म भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से भस्म को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की शरण में अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी का प्रमुख वस्त्र भस्म माना जाता है कि दर्शक बंधुओं, महादेव का पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। ये दर्शक बंधुओं, आपको कोशिश करना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन भस्म आप भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं। दर्शक बंधुओं, आपको तो मालूम ही होगा कि भगवान भोलेनाथ शमशान में बहुत दिनों तक बैठे रहते हैं। भगवान भोलेनाथ को सर्वाधिक प्यारी होती है। दर्शक बंधुओं, आप अगर महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ या फिर शिवलिंग पर भस्म चढ़ा देते हैं तो आपके तारे निराले हो सकते हैं। इस उपाय को आप जरूर करें। साथ साथ दर्शक बंधुओं, हम अगला उपाय आपको बताने वाले हैं। दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र या फिर बेल का फल चढ़ाना बहुत ही जरूरी माना जाता है। बेल फल या फिर बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। हमारे धार्मिक शास्त्रों द्वारा माना जाता है कि यह फल भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने से हमारे दोष भी दूर होते हैं और हमारे घर में सुख शांति बरकत आती है। बेलपत्र दर्शक बंधुओं, हमारे भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। 1 से 2 दिन में ही इसका फल देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति के घर में बीमारी चल रही है या फिर धन दौलत की कमी है तो वह व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर सकते हैं। मानकर चलिए उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बंधुओं, धार्मिक शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ की आंख से निकली रुद्राक्ष शिवलिंग पर अर्पित करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर रुद्राक्ष चढ़ाने से वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के निकले आंसू के साथ यह रुद्राक्ष निकली थी, प्राप्त हुई थी। जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर रुद्राक्ष अर्पित करता है उसकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीने से भगवान भोलेनाथ का शिव जलने लगा था। वहाँ उपस्थित देवताओं ने उन्हें दूध ग्रहण करने की अनुमति दी, इससे उनका शरीर जलने से बच गया। ये दर्शक बंधुओं, धार्मिक नजरिए से शिवलिंग पर दूध अर्पित करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दर्शक बंधुओं, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहाँ भगवान भोलेनाथ पर दूध न चढ़ाया जाता हो। महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पर यानी कि शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं, उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि दूध भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है, प्रिय होता है। दूध भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। दूध से शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। इसके साथ साथ ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। हाँ, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जो दूध जरूर अर्पित करें, अवश्य ही अर्पित करें। अगर आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी मंदिर हो तो आप वहाँ जाएं और 1 लोटा जल, 1 लोटा दूध, 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ पर अवश्य चढ़ाएं, तो आपके जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है। दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं होती। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब माता गंगा को धरती पर लाना था तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया हुआ था। इसलिए दर्शक बंधुओं, भगवान भोलेनाथ को गंगा जल अति प्रिय है। ये दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल अवश्य चढ़ाएं। आप सभी ने कथाओं में जरूर सुना होगा कि भगवान भोलेनाथ की जटा में अभी भी गंगा माता का वास बना हुआ है। दर्शक बंधुओं, जो कोई भी भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल अर्पित करता है, सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ उनका जलाभिषेक करता है, उनके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आती है, उन्हें मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ दर्शक बंधु, आपको यह भी बता देते हैं कौन सी ऐसी एक चीज है जिसे भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा देने से वे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दर्शक बंधुओं, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लेना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को किस चीज का भोग लगाया जाए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस चीज का भोग लगाया जाए। ये दर्शक बंधुओं, हम आप सभी को बताते हैं भगवान भोलेनाथ को आप किस प्रसाद का भोग लगा सकते हैं और उन्हें बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन एक मखाने की खीर का भोग लगाएं। सारे लोग बहुत सारे पूजा व्रत में मखाने की खीर बनाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को मखाने की खीर बनाकर इसका भोग अवश्य लगाएं। ये बनाने के लिए चावल के बजाय भुने हुए मखानों का प्रयोग किया जाता है। ये स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें आप इलायची और केसर को भी मिला सकते हैं। केसर तो माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इससे माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन धान्य और खुशियों से भरा रहेगा। ये अतिरिक्त आप भांग भी भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। भांग भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इस भोग को बनाते समय आप प्याज और लहसुन को हाथ भी न लगाएं। इसके साथ साथ महाशिवरात्रि को आप भगवान भोलेनाथ को हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। बनाने के लिए आप सूजी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो इसमें आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। महाशिवरात्रि के दिन हलवे का भोग चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उनके भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ को ठंडाई से गहरा नाता है, इसलिए तमाम भक्त अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ पर ठंडाई का भोग लगाते हैं। ठंडाई भांग के साथ भी और बिना भांग के भी बनाई जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ठंडाई के बिना महाशिवरात्रि का पर्व अधूरा रहता है। दर्शक बंधुओं, अगर आप अपने आराध्य शिव भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं तो आप ठंडाई का भोग लगा सकते हैं। दूध, भांग और चीनी के साथ साथ आप
इसको बनाने के लिए आप काजू, बादाम, सौंफ, इलायची, पिस्ता, केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाई के अलावा आप लस्सी का भोग भी भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं। आधा किलो दही में दूध डालकर 1 चम्मच चीनी के साथ कर आप इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को इसका भी भोग लगा सकते हैं। तो ये हो गए दर्शक बंधुओं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के ढेरों सारे तरीके। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर आप इन सभी चीजों में से किसी एक चीज का भोग लगा देते हैं या फिर उपाय कर लेते हैं तो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसी के साथ दर्शक बंधु आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब करें।